हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह का हम धन्यवाद करते हैं कि उस खुदावंद ने एक बार फिर आज की शाम में अपनी हजूरी और अपने निकट में हमको लेकर आया। इसलिए हम प्यारे प्रभु जी अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस जगह में मौजूद है, हाजिर है। क्योंकि खुदावंद का वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होता है उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। का हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में खुदावंद मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं और आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। पिता परमेश्वर आज हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं याशायाह की किताब 55 अध्याय का 6 आयत को देखते हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसी पुकारो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमको ये सिखाता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक यहोवा की खोज में निरंतर बने रहो। हालेलुया। जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। हालेलुया हालेलुया। हमसे परमेश्वर यहोवा दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे नज़दीक है, हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है और परमेश्वर को हमेशा निरंतर दृढ़ और मजबूत होकर ढूंढने की, खोजने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर को संसार की चीज़ों में खोजने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर आज हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज परमेश्वर हमारे अंदर है, हमें उस परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत है, उस सच्चाई को आज जानने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम मनुष्यों में हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 27 आयत में लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे कदाचित उसी टटोल कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढेंगे, जो परमेश्वर को ढूंढेंगे वे परमेश्वर को पाएंगे। हालेलुया। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर कहता है कि, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर हम में से दूर नहीं वरन हमारे अंदर ही है। हालेलुया। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है और वो जीवित है, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो चुका है और वो जीवित है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के अद्भुत से अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा है, जीवित है। इसीलिए हम परमेश्वर के आश्चर्य कामों को देखते हैं। यदि परमेश्वर आज जिंदा नहीं होता, जीवित ना होता, तो हम उस परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देख पाते। हालेलुया। क्योंकि जो स्वर्ग का खुदा है वो परमेश्वर है, वो आज जिंदा है। इसलिए आज हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में बड़े से बड़े काम खुदावंद के नाम से होते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई के साथ ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर का
वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होता है। पर जहाँ पर परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है, परमेश्वर उस जगह उपस्थित होता है, उस जगह में विराजमान होता है। हालेलुया, क्योंकि स्तुतियों के ऊपर में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर अपने सिंहासनों को हमारे बीच में लगा चुका है, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, और हमें परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर को दृढ़ होकर लगन के साथ निरंतर ढूंढते रहने, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, ना कि इस संसार के लोगों से हम भयभीत हो, और ना हम उनके बीच में, उनकी परीक्षा में फंस जाए। हालेलुया, कितने लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, अपनी चाल चलन के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक लोगों पर दया करता है, परमेश्वर हर एक लोगों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर ही। हालेलुया, इसीलिए अब हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराकर सच्चाई के साथ परमेश्वर को आज ढूंढने की ज़रूरत है। जब तक हमारे जीवन में सांस है, जब तक इस जीवन में सांस है और सांस जीवन में है, तब तक हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहने। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के अनंत जीवन को जानना, अनंत जीवन में जानना हमारा एक ही सपना होना चाहिए। परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना, परमेश्वर की योजना को पूरी करना, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना। हालेलुया, हालेलुया, जब तक परमेश्वर हमारे निकट है तब तक हमें उसी पुकारना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हमें ये मानव जीवन है जो नहीं मिलता, जो एक ही बार मिला है। हमें इस मानव जीवन को व्यर्थ करके खोना नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा और स्तुति में अपने जीवन को बिताना है, और इसी में हमको चलना है। हालेलुया, ताकि हम उस अनंत जीवन के राज्य में जा सके जिसे परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है। हालेलुया, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम दुआ में चाहते अपने सिर को झुकाइए और अपने गलों को, होंठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में आते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हमको बचा कर रखा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ़ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो, आप राजा अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। इसीलिए खुदाबंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ़ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। और मेरे प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को तो मेरी क्षमा कर। पिता परमेश्वर, हमारे घर की, परिवार के लोगों ने जो गुनाह, जो पाप अपराध किया, उनके भी गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। हमारे दास दासी, हमारे सेवक के जीवन से जो गुनाह, जो पाप हुए, उन सभी लोगों की गुनाहों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारे पूर्वज के हर एक लोगों के जीवन से जो गुनाह, जो पाप हुए, उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। हर एक भाई बहनों के जीवन में जो देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप है प्रभु जी, सभी लोगों की गुनाहों को और अपराधों से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों
हर एक लोगों को, गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं आपको दुहाई देता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहन के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर। पिता परमेश्वर खुदावन मैं अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू की बाड़ा में बांधता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने घर परिवार को, अपने नगर को प्रभु जी, अपने राज्य को प्रभु जी, अपने शहर को प्रभु जी, आपके लहू की बाड़ा हम बांधते प्रभु जी। आपके दास दासी, आपकी सेवा के मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके लहू की बाड़ा हम बांधते, हर एक भाई बहनों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू की बाड़ा हम कवर करते। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आकर कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। आज मैं उन हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं हैं प्रभु जी, जो निराशाओं में हैं, जो उदासी में है प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी, जिनके जीवन में फाइनेंस की समस्या है प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या आज उनके जीवन से दूर की जाए। सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करता हूँ। हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर की जाए प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वज के श्रापों को तोड़ता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक उस दुष्ट को यीशु मसीह आपके लहू के बाड़ा में बांधता हूँ प्रभु जी, जो हम सब के विरुद्ध में खड़े होते प्रभु जी। हमारे विरुद्ध में योजना बनाने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की बंधनों को यहोवा की आग से जलाता हूँ, परमेश्वर की आग से जलाता हूँ, यीशु की आग से जलाता हूँ। उनकी सारी योजनाओं को विफल करता हूँ, उनकी सारी युक्ति को खुदावंत के नाम से आग देता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मेरे मालिक खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, उन सभी लोगों के आने जाने में तो सहायता, मदद कर प्रभु जी। उनके घर परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीष को चाहता हूँ, स्वर्ग के झरोकों को खोल प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसे आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के लोगों के जीवन से पूरी की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को तो हमें बता प्रभु जी, उन योजनाओं में खुदावंत तो हमको चला प्रभु जी। उन योजना में हम चलना चाहते हैं, उन योजना में चलने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों को यीशु नासरी की आग से जलाते, यीशु नासरी के लहू के बाड़ा में उन योजनाओं को, उन दुष्ट की योजनाओं को, उन दुष्ट युक्तियों को यीशु के नाम से बांधते प्रभु जी। उन दुष्ट के सारे बलवंत और सारी शक्तियों को यीशु नासरी के लहू के बाड़ा में बांधते हैं। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में तू कार्य कर। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके नाम की गवाही को लेकर प्रभु जी आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी, उनके जीवन में बड़ी बेदारी, बड़े अभिषेक यीशु के नाम से उतरने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हर एक भाई बहन की हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को पूरा कर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान का है। पिता परमेश्वर जब तक हम सब में जीवन है प्रभु जी, सांस है प्रभु जी, तब तक हम आपकी खोज में लगे रहे प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपके महिमा और आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान होने के लिए हमको चुना प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे घर परिवार में एक एक लोग प्रभु जी खुदावंत के नाम से आत्मिक बातों में, आत्मिक कलामों में बढ़ने पाए प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में बढ़ने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन जला दिया जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाया जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। यहोवा के दासों का यही भाग और यही वाणी है कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हमारे मनों में जो निगेटिव विचार, निगेटिव ख्याल आते हैं, उन सारे निगेटिव विचारों को यीशु के आग से जलाते प्रभु जी। उन सारे निगेटिव विचारों को यीशु के नाम से हमारे सोचों से दूर कर, ख्यालों से, ख्वाबों से दूर कर। हाँ प्रभु जी दया कर, क्योंकि आपका वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तू टूटे हुए मन और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता प्रभु जी। पिता परमेश्वर सचमुच में दया कर। और पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर हम पर दया कर, और मेरे प्यार प्रभु जी हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर, और हमारे भीतर में स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और पिता परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु जी। और खुदावन
खुदा ईश्वर राजा दया कर। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी, आपकी दया हमारे लिए बहुत है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपको केवल धन्यवाद ही का भेंट देते, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है मेरे प्यार प्रभु जी। हम केवल आपको धन्यवाद ही का भेंट देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी सत्य की मार्ग में चलने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते, हर एक भाई बहन जिस मार्ग से जिस राह से जाते प्रभु जी, उन राहों में आपके स्वर्गदूत की पहरा को लगाते प्रभु जी, आपके अग्नि में दूतों को लगाते प्रभु जी, उनके आने जाने में सहायता मदद करना, अगुवाई करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक के भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी करुणा को मांगते, आपकी दया को मांगते, हर एक की कमी घटी जरूरतों को अपने उस स्वर्ग भंडार से पूरी करना प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है और जीवन की रोटी तू है और जीवन का जल तू है। पिता परमेश्वर आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचन को कहा है प्रभु जी, और सारे आशीष वचन हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें नीचे नहीं ऊंचे में रखा है, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहराया है। और आपका वचन कहता है कि आज से तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, परंतु तो अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है कहा है प्रभु जी। हालेलुया। मेरे प्यार प्रभु जी आपका वचन कहते प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो कहा है प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं आनंद की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, उनके घर परिवार में उनके जीवन में आनंद आने पाए, चाहे समस्या, चाहे विपत्ति, चाहे दुख, चाहे कुछ भी रहे प्रभु जी, लेकिन हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके आनंद को मांगते, आत्मा के नौ फलों को मांगते, गैर भाषा के शब्द को मांगते प्रभु जी। हमें दे मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो कि वो तुमको देगा कि नहीं देगा कहा है। आज खुदावन के नाम से पिता परमेश्वर से हम मांगते हैं, क्योंकि मांगने वाले को मेरे स्वर्ग पिता अवश्य देगा, क्योंकि वो जानता है। हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, तुम महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आपने हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया प्रभु जी, और आपका वचन कहते हैं तुम सारे जगत में जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ों को शुद्ध करो, और तुमने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लिया है, तुम लोगों को पवित्र आत्मा का दान दो कहा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया करना, अनुग्रह कर प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी एक बार फिर हम सभी लोग अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ा में कवर करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, अपनी आत्मा अपनी शक्ति से अपनी सामर्थ्य से भर प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी आपका वचन कहता है थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में तू महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तू अद्भुत कार्य करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपका वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा कहा है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी दया कर पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। अब तक जाने भूल चूक में हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते। प्रभु जी हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी योजना पूरी की जाए। हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देना। जितने भी भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी इस दुआ को सुनते, उनके घर परिवार में बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। हर एक बंधन, पूर्वज के सारे श्राप खुदाबंद के नाम से तोड़ दिया जाए प्रभु जी, और आपकी इच्छा हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी की जाए। ओ दया कर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए। और प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।